ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं मंगलाचरण के साथ। सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। वीतराग सर्वज्ञ भगवान जो मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक नमन किया गया है, क्योंकि वे भगवान मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए मनोरथ सिद्ध करने की भावना से यानी जिस ग्रंथ का शुभारंभ हमने किया है, वह मनोरथ मेरा सफल हो, अर्थात ग्रंथ निर्विघ्नता के साथ परिपूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है और 68 ग्रंथों का सार इसके अंदर समाविष्ट किया है। तो प्रवचन पद्धति नाम के प्रथम अध्याय के पश्चात अब आप आ गए हैं सम्यक दर्शन के कारण में, और ये बात जाना कि रत्नत्रय मोक्ष के मार्ग हैं, उनमें सर्वप्रथम रत्न के रूप में सम्यक दर्शन को माना है, और उस सम्यक दर्शन पर विचार विमर्श चल रहा है कि मोक्ष का उपाय अर्थात मार्ग, साधन, हेतु या कारण, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। अनादिकाल से ये मार्ग बहुत ही दुर्लभ रहा है, अन्यथा सभी जीवों को मोक्ष हो जाता। इस मार्ग के विषय में विसंवाद भी सदैव होता रहा। कोई मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष मानता है, कोई मात्र ज्ञान से, कोई चारित्र से, कोई किसी दो के संयोग से, यानी कि मार्ग में एकता नहीं है। और जो जैन धर्म के ज्ञाता आचार्यों ने हमें बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम है मोक्ष मार्ग। तो इस मोक्ष के कारण का विसंवाद क्या रहा है? कारण का विसंवाद प्रायः अनेक संप्रदायों का रूप लिए हुए हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फलाने धर्म, ऐसे तमाम तरह के धर्म संप्रदाय जो हैं, उन्होंने सबने अलग अलग प्रकार से, किसी ने केवल ज्ञान मात्र से मोक्ष को मान लिया, किसी ने केवल क्रियाकांड से मोक्ष को मान लिया। यानी कि इन सब चीज़ों का विशेष वर्णन, विशद वर्णन अष्टसहस्री, न्यायसार, न्याय दीपिका, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, ये जो न्याय के ग्रंथ हैं, उनके अंदर विभिन्न मत मतांतरों का आत्मा के विषय में, मोक्ष के विषय में विसंवाद दे करके और जैनाचार्यों ने उसका खंडन करके अनेकांत धर्म से स्याद्वाद मत के अनुसार पुष्टि की है। उसको अपने को पढ़ना है। यहाँ तो संक्षेप में पूज्य माता ने बताया कि अलग अलग मतों ने अलग अलग तरह से मोक्ष को स्वीकार किया है। तो इन तीनों ही कारणों में सबसे पहला कारण है सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन मोक्ष के मार्ग हैं, मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण हैं। तो उनमें सबसे पहला कारण है सम्यक दर्शन, जिसके लिए कहा कि जो ये सम्यक दर्शन ही ज्ञान और चारित्र को समीचीन बनाने वाला है। देखो क्या सूत्र जब बनाए जाते हैं, कम अक्षर अर्थ ज़्यादा जिसके अंदर छिपा होता है। तो संक्षेप, अति संक्षेप में वर्णन करने वाला सूत्र होता है। तो सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन को
तीनों में सम्यक शब्द नहीं लगाया। इसको बोलते हैं आदि दीपक न्याय। माने सबसे पहले एक में सम्यक शब्द लगाया तो ज्ञान और चारित्र में भी उसका ग्रहण हो जाता है। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन जो है वह ज्ञान और चारित्र को भी समीचीन यानी सम्यक सच्चा बनाने वाला है। वर्तमान के युग में इस सम्यक दर्शन के विषय में ही विवाद चल रहा है। कोई कहता है देवसात गुरु की भक्ति करना सम्यक दर्शन है, कोई कहता है समय सार को पढ़ना सम्यक दर्शन है, कोई कहता है आंख मीच करके बस बैठ जाओ, अपना डनलप के गद्दे में सोते रहो और सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये सब विसंवाद चल रहे हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि अपने दिगंबर जैन संप्रदाय के अंदर ही ये मतांतर हो गए, यानी कि सम्यक दर्शन के बारे में लोगों के अलग अलग मत हो गए। इसलिए इस ग्रंथ के माध्यम से सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से भली प्रकार से जान लेना आवश्यक है, ये बताया। तब सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात करते हैं। ये सम्यक दर्शन किसको कब और कैसे होता है ये जानना है। क्या चीज़? तीन चीज़ें आई, कब, किसको और कैसे होता है। ये तीन बातें मुख्यतया जानने योग्य हैं। तो अब इसका उत्तर ये है कि वो सम्यक दर्शन भव्य जीव को ही होता है और अभव्य को नहीं होता। भव्य माने जिसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है वह कहलाता है भव्य। हम और आप जान नहीं सकते कि कौन भव्य है कौन अभव्य है, लेकिन आत्मा के अंदर शक्ति जिनके विद्यमान है वह भव्य कहलाते हैं, और जिनके अंदर वो शक्ति कभी नहीं विद्यमान है, कभी भी नहीं मोक्ष जा सकते, वो अभव्य कहलाते हैं। और कब होता है तो बताया काल लब्धि आदि के मिलने पर ही होता। माने समय आता है, निमित्त मिलते हैं, तब वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसके बिना नहीं होता है। चाहे कोई भी महापुरुष रहे, तीर्थंकर रहे, उनके भी अगर हम पूर्व भावों का वर्णन सुनेंगे तो किसी ना किसी गुरु के निमित्त से ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। चाहे भील की अवस्था में, चाहे शेर की अवस्था में, उनको मुनियों ने संबोधन दिया, कह रहे भव्यात्मन तू क्यों हिंसा कर रहा है, आगे जा करके तू महावीर होने वाला है। बस एकदम से उनके अंदर संबोधन प्राप्त हो गया, उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान बनाने का उपक्रम कर लिया। सबसे पहले मांसाहार छोड़ा और अणुव्रतों को धारण कर लिया, धीरे धीरे अपने जीवन का उत्थान शुरू कर दिया। तो ये हो गया कि कब होता, किसको होता है, मतलब भव्य जीव को ही होगा, पंचेंद्रिय को ही होगा। पांच इंद्रियां जिसके पास में हैं उसी को सम्यक दर्शन होगा, अभव्य को नहीं होगा। पांच इंद्रियां हैं तो वो पंचेंद्रिय जीव हो गया, और उसके भव्यता होनी चाहिए, माने भव्य होना चाहिए, अभव्य को नहीं होगा। काल लब्धि आदि निमित्तों के मिलने पर ही होता है, उसके बिना नहीं होता। और कैसे होता है तो कहा कि अंतरंग और बहिरंग कारणों के बिना नहीं होता है, इन कारणों के मिलने पर ही होता है। आत्मा के अंदर एकदम शुद्धता पवित्रता आती है, और बाहर से किसी गुरु का, किसी शास्त्र का या भगवान के दर्शन का, पूजन का, यात्रा का निमित्त मिलता है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि हम और आप भव्य हैं या अभव्य, काल लब्धि आई है या नहीं, इसका निर्णय तो भगवान सर्वज्ञ के अलावा कोई कर नहीं सकता। हमारा तो काम है पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ करके आत्मा में समीचीन ज्ञान, समीचीन दर्शन उत्पन्न हुआ है कि नहीं सच्चे रूप में, ये अंतरंग की बात तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। ऊपर से केवल जैसे थर्मामीटर लगा करके बुखार का पता चल जाता है, शरीर के टेम्परेचर का, ऐसे ऊपर से जो थर्मामीटर है कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो गुरु की भक्ति करता है, जो परोपकार करता है, जो शास्त्रों का विनय करता है, यानी देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान करते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये बाहर का थर्मामीटर है, लेकिन अंतरंग में किसी को है कि नहीं है ये बात भगवान जान सकते हैं। तो ये बात बताई, क्योंकि कहा है कोई अभव्य जीव 11 अंग का ज्ञानी
और निर्दोष निरतिचार चारित्र का पालन करने वाला महातपस्वी मुनि होकर ही 9वें ग्रैवेयक तक भी जा सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी अभव्य जीव को हम नहीं पहचान सकते कि भव्य है कि अभव्य है, ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा जो अभव्य है, लेकिन मुनि व्रत धारण करता है, निर्दोष चारित्र का पालन करता है और मर करके 9वें ग्रैवेयक क्या अंतिम ग्रैवेयक तक भी जा सकता है। छडाला में पढ़ते हैं, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत वीरियापद। लोग इस श्लोक से लोगों को भ्रमित तो कर देते हैं कि अनंत बार मुनि पद धारण किया, लेकिन उसके आगे नहीं बताते कि अनंत बार मुनि पद कौन धारण करते हैं। केवल अभव्य जीव, जो भव्य हैं उनको अनंत बार कभी नहीं धारण करना पड़ेगा। वे तो उक्कसेण दोतिण्य भव गहणानी और जहन्नेण 67 भव गहणानी, 7-8 भव से ज़्यादा नहीं लेंगे। कहीं कहीं ये भी आया कि 49 भव के अंदर अंदर भव्य जीव को नियम से मोक्ष चले जाना है। तो अभव्य जीव ही अनंत बार मुनि पद को धारण करेंगे और ग्रैवेयक तक में जा सकते हैं। लेकिन देखो तो भी व्रतों की और चारित्र की महिमा को जानिए कि अव्रती रह करके नरक तिर्यंच गति में जाके दुख उठाना अच्छा नहीं है, और जबकि व्रतों का पालन करके अगर अभव्य भी हैं तो व्रतों का पालन करके कम से कम 9 ग्रैवेयक तक जाएंगे, देवता बनेंगे, स्वर्ग के सुखों का तो भोग करेंगे। माने व्रत और चारित्र कभी किसी के भी बेकार नहीं होते हैं, वे कम से कम सुख को तो देने वाले होते ही हैं। इसलिए इसमें बताया कि 9 ग्रैवेयक तक अनंत बार अगर जाएंगे तो अभव्य मुनि ही जा सकते हैं। हम और आप जैसे आज के साधारण जन नहीं जा सकते, महातपस्वी होंगे तभी जा करके। हम लोग भी भव्य जीव हैं, हम अपने को हम भव्य मानते हैं क्योंकि सम्यक शिखर की वंदना की है। कहते हैं कि जो अभव्य होगा वो सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई विघ्न जरूर उपस्थित हो जाएगा। तो उसमें किस रूप से मिथ्यात्व रहता है उसका निर्णय साधारण जन नहीं कर सकते कि अभव्य जीव में किस रूप में मिथ्यात्व रहता है, जबकि वे 11 अंग तक का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब सर्वज्ञ गम्य माने केवल ज्ञानी ही हम सबके अंदर की बात को जान सकते हैं। हाँ, काल लब्धि आदि कारणों को आगम से जान लेने की जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। उनमें से काल लब्धि का वर्णन आगे 5 लब्धियों में आ जाएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डाला जाता है। ये बात पूज्य ज्ञानमती माता ने यहाँ इसलिए कही कि आगे आद्योपांत आपको इस ग्रंथ को पढ़ना है। इसका नाम है प्रवचन निर्देशिका। प्रवचन करने में पटु होने के लिए, निपुण होने के लिए, कुशल बनने के लिए, एक अच्छे कुशल वक्ता बनने के लिए इसका एक एक शब्द यदि याद कर लें, हृदयंगम कर लें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। समझो कि सारे ग्रंथों की ज्ञाता बन जाएंगे, लेकिन याद तो कौन करता है। पर आप जब भी प्रवचन देने के लिए बैठें तो इस किताब को सामने जरूर रखें, क्योंकि सम्यक दर्शन आज है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, ये एक ज्वलंत प्रश्न है। हम सब सम्यक दृष्टि बने, और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन दृढ़ रहे हमारा, आगे सम्यक दर्शन छूटने ना पाए, इसका प्रयत्न करना जो जरूरी है। उसके लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को बताया गया है। सम्यक्त की प्राप्ति के उपाय, साधन या हेतु को कारण कहते हैं। आजकल ये कारण ही विषमवाद का मूल कारण हो रहा है। जिसके होने पर कार्य हो जावे अथवा नहीं भी होवे उसको कहते हैं कारण, लेकिन जिसके बिना नहीं होवे, कारण के बिना कार्य नहीं होता, लेकिन कारण मिले तो कार्य हो जाए ये जरूरी नहीं है। कारण हमने जुटाया, दुकान पर गए, दुकान खोला, ग्राहकों को बुलाया और आमंत्रण दिया, माने कि दुकान हमारी खुली है। अब ये जरूरी नहीं है कि ग्राहक आए और उससे लाभ मिल ही जाए, लेकिन बिना दुकान खोले तो लाभ नहीं होगा।
तो कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन कारण होने पर कार्य हो ही जावे, ये भी निश्चित नहीं है। जैसे मुनि मुद्रा के होने पर मोक्ष होए अथवा नहीं भी होवे, लेकिन उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। निपिच्छो नत्थि निर्वाणम, बिना पिच्छी के निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वाक्य हैं, जिन्होंने साक्षात जाकर विदेह क्षेत्र में सीमंधर स्वामी के समो शरण में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि का पान किया। पुनः भरत क्षेत्र में आए और उन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों को लिखा। आज उनके लगभग 9-10 ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनको लेकर, अन्य आचार्यों के ग्रंथों को लेकर ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ तैयार किया गया है। तो अब इसमें आपको हम कारणों पर प्रकाश जो डालेंगे कि चारों गतियों में जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। तो आप क्रम क्रम से इसमें चलें। आज इस क्लास का, स्वाध्याय का सार ये समझना कि किसको होता है, पंचेंद्रीय भव्य जीव को ही होता है। कब होता है, काल लब्धि आदि कारणों के मिलने पर होता है। कैसे होता है, तो अंतरंग और बहिरंग निमित्तों के मिलने पर होता है। इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए हम क्रम क्रम से आगे बढ़ेंगे और चारों गतियों में कैसे कैसे जीवों को सम्यक दर्शन हो, कैसे कैसे होता है, किन कारणों से होता, उन कारणों को आगे बताया जाएगा। जय लोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब गुरु भक्ति करेंगे, यानी कि आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ्य चढ़ा करके पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपति साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महामुनिंद्राय तत्पट्ट शिष्य श्री वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनिंद्रेभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि कर पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता अत्र उत्तरोत्तर समोसटाहवननम। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्नितो भव भव षड सन्निधि गण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। ज्ञान की सारभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा,
पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है। ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तब प्रणमन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भाव भ्रमण कराया है। तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है। तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामिति स्वाहा। पिछिक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी पुंक्षि ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है। तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार है। उस धार की कुछ बूंद उस जलधार में करूं। वह ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा स्याद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता। बहुवीर के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं। उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। बनी पुष्पांजलि क्षिपे। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। संगीतमयी जयमाला। माता तेरे चरणों में एक अद्भुत सा सुख मिलता है। उसको
सब कुछ मिल जाता है, जो तेरे चरणों में सर को रखता है। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। भक्तों की, यहाँ भक्तों की, अपने भक्तों की नैया भर पार उतारी। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे। तेरी पिछी ने हारे की किस्मत सवारी, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। सौ ग्रंथ और दुर्लभ टीका, 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका, हो 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका, 500 ग्रंथ और दुर्लभ टीका। वाणी में माँ के जिन वाणी समाई,